वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4th से लेकर 12th तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में पूछा है, इफ़ ए मैट्रिक्स, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, सी मैट्रिक्स दी हुई है, देन कंप्यूट करना है कि ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। मतलब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को पहले प्लस करना है, ये चीज़, फिर दिस माइनस दिस करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ऑल्सो वेरीफाई दैट, अब ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, ये पार्ट तो हो गया। अब वेरीफाई क्या करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है। पहले ही सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे ये देखो क्या बोला है, यहाँ पे ए प्लस, आपको यहीं पे दिख जाना चाहिए कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ए को उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, बी माइनस सी करके एक मैट्रिक्स आएगी और ए मैट्रिक्स हमारे पास पहले से ही गिवन है, तो ये चीज़ करके हम देख लेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और राइट हैंड साइड में देखो ए प्लस बी, पहले ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, आप डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो ना कि पहले ये चीज़ कैलकुलेट की, फिर उसमें ये अलग मैट्रिक्स की, यहाँ पे ये चीज़ अलग से कैलकुलेट की, फिर उसमें माइनस की ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये क्या इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। सेकेंड पार्ट में इसका ये है, तो ये आपको अगर पता ना हो तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी को कैलकुलेट करके। ठीक है, ये गिवन वगैरह आप सब लिख देंगे। गिवन, सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में गिवन ही लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ये बी मैट्रिक्स गिवन है एंड सी मैट्रिक्स गिवन है। ये फटाफट से इसको वैसे ही लिख दो। अब ये चीज़ जैसे ही लिख दी, आगे क्या करोगे, कंप्यूट ए प्लस बी। नाउ ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को अब करना है प्लस। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स पहले लिखोगे आप, देन बी मैट्रिक्स लिखोगे। यहाँ पर थोड़ा टाइम टेकिंग होती है ये मैट्रिसेस, पर प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज़ की तो थोड़ा आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो आप बात को? तो जब आपके पास टाइम है अच्छे से तो प्रैक्टिस करो, फटाफट से करने की प्रैक्टिस करो। अब प्लस कैसे होता है, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 एंड 3, 1 + 3, फिर अगले, मतलब पोजीशन देखो, सेम पोजीशन पे देखो, ये प्लस होगा, ये होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो अगला क्या होगा, 2 - 1 -3 + 2, देन 5 + 4, देख रहे हो, 0 + 2, 2 + 5, देन 1 + 2, -1 + 0, 1 + 3, इस तरीके से हो गया। ऐसे स्टेप में आपने दिखाना है करके कि ये प्लस हो रहा है, ताकि पता चले कि हाँ आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लस किया है। तो ये आ गया 4, 1। और एक और चीज़ जो आप लोग गलत करते हो वो ये है कि इनके बीच में ना गैप रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि अलग से कॉलम बन रहा है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि सारी की सारी बिल्कुल इकट्ठे एक साथ लिख दिए और फिर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दो। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 2, 5, 6, 7, 3, -1, 4। ठीक है, एक चीज़ कैलकुलेट हो गई। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, ए प्लस बी हो गया, देन नेक्स्ट है बी माइनस सी कैलकुलेट करना। अब बी माइनस सी कैलकुलेट करते हैं, तो पहले बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लो जो भी है, एंड देन माइनस सी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये यहाँ पर लिख दी है, बी मैट्रिक्स लिख दी, ये देख लो, ये बी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया और सी भी लिख दिया। बी माइनस सी मैट्रिक्स है, अब इसको माइनस कर दो। 3 - 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही हो गया अगेन, -1 - 1, 2 - 2, आगे 4 - 0, 2 - 3, 2 - 3, 5 - 2, 2 - 1, 0 -(-2), 3 - 3। ठीक है, तो अब देख लो ये चीज़ क्या आ गई, 3 - 4 इज़ -1, ये आ गया -2, ये 0 हो गया, ये आ गया 4, 2 - 3 इज़ -1, 5 - 2 इज़ 3, 2 - 1 इज़ 1,
माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 आ गया और ये 0। ठीक है, अब बी माइनस सी भी हो गया। अब यहाँ पे आंसर मत लिख देना, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी दिस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो ये करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, नाउ या फिर कंसीडर, ऐसे करके जो भी लिखेंगे। क्या था वो, ए प्लस बी लिख देती हूँ पहले मैं, तो ये चीज़ लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए मैट्रिक्स प्लस यहाँ पर लिख देते हैं जो बी माइनस सी कैलकुलेट की थी। ए मैट्रिक्स कौन सी है? ये, और बी माइनस सी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी है, ये लिख देते हैं। अब ये यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। 1 प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 1, देन 2 प्लस माइनस 2, देन माइनस 3 प्लस 0। ठीक है, ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर रहे हैं हम। अब 5 प्लस 4 होगा, देन 0 प्लस माइनस 1, 2 प्लस 3, देन 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 0। अब इसको देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया -3, 5 प्लस 4 इज़ 9, ये आ गया -1, 5, 2, 1 एंड 1। ठीक है, अब ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, अभी भी आंसर नहीं निकला है, लेफ्ट हैंड साइड निकली है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं कि राइट हैंड साइड भी अगर यही चीज़ आई तो हम लिख देंगे कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दी है। ठीक है, तो अभी राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या चीज़ थी? ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये देखो ये लिख देंगे, एंड देन सी मैट्रिक्स भी है हमारे पास, तो ये चीज़ें लिख देते हैं। अब ये हमने बिल्कुल लिख दिया है फटाफट से। अब तो कैलकुलेट ही करना है। 4 माइनस 4 लिख देते हैं, 1 माइनस 1, -1 -2, 9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1, -1 -2। अच्छा, -1 माइनस ऑफ -2 है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये थोड़ा अलग से जैसे दिखे। 4 माइनस 3। अब देख लो, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये आ गया -3। ओके गुड। 9 -1 5 2 एंड देन ये आ गया माइनस माइनस गॉट प्लस, यानी कि +2 हो गया। ये +2 - 1 इज़ 1, 4 - 3 इज़ 1। अब देखो, अब क्या करना है, कंपेयर करो कि ये जो चीज़ है ये क्या आपके इस वाले की इक्वल आई। यहाँ पे कैसे दिखाऊँ मैं आपको, रुक जाओ, इसको थोड़ा जूम आउट कर दो। हाँ, ये देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेट कंपेयर करो, 0 0 एंड -3, 9 -1 एंड 5 एंड 2 1 एंड 1। ठीक है, ये इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लिख लो, सिंस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर क्या था राइट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐसे करके लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट में लिखे तो अच्छा लगेगा ना। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में था ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, हैंस वेरीफाइड। ये चीज़ हमने क्या कर दी, वेरीफाइड। डन, नेक्स्ट करते हैं अब क्वेश्चन। हाँ, पर ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। सिंपल था ये क्वेश्चन, बड़ा सा थोड़ा टाइम टेकिंग था, पर सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि अगर आपके पास ये 3 मैट्रिक्स दी हुई है तो कंप्यूट करना है ए प्लस बी बी माइनस सी। तो हमने पहले देख लिया, जो भी गिवन था लिख लिया। ए प्लस बी मैट्रिक्स को हमने
ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स करके पूरा कैलकुलेट कर लिया। फिर बी माइनस सी के लिए भी सिमिलरली बी लिख ली, मैट्रिक्स सी लिख ली, तो बी माइनस सी यहाँ पे कैलकुलेट करके आ गया। देन हमें वेरीफाई करना था। अब जब भी जहाँ पर भी मैथमेटिक्स में वेरीफाई पूछा होता है और ऐसी इक्वेशन टाइप दी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड के प्रूफ कर लो, ठीक है। या तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करके डायरेक्टली राइट हैंड साइड आ रही होती है, या फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट किया, राइट हैंड साइड अलग से कैलकुलेट किया और उसका आंसर देखा कि सेम सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले एक तरह से कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही थी, ये मैट्रिक्स आ रही थी। फिर हमने राइट हैंड साइड देखा, ये अलग से हमने कैलकुलेट किया, तो वो लेफ्ट हैंड साइड के ही इक्वल सेम ही आ रही थी, ठीक है। राइट हैंड साइड का भी सेम रिजल्ट आ रहा था और लेफ्ट हैंड साइड का भी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इससे तो हमारी चीज़ वेरीफाई हो गई और आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, ये बड़ी सी मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, देन कंप्यूट करना है 3a माइनस बी। तो वो गिवन वगैरह लिखते रहेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं 3a माइनस 5b। यहाँ पर क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5 टाइम्स बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले लिख लो, बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लो। अब ये चीज़ यहाँ पे लिख ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करोगे, ये जो 3 है, जब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है, बाहर से कोई चीज़, बाहर कोई चीज़ लिखी होती है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5, तो क्या होगा कि ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 5 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे, ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 5/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हर जगह पे इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 7/3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2/3, माइनस 5 भी अब इसी तरह से हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1, आगे ये देख लो, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, ये हर एक एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है ये चीज़। जब आप थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली कर लोगे अपने माइंड में, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, अब तो हम इसके बिल्कुल प्रो बन चुके हैं। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल, जहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कर दो कैंसिल, हर जगह पे ही हो रही है ये तो ऑलमोस्ट। 5 से 5, अच्छा यहाँ पे क्यों कर रहे हो इस बेचारे प्यारे 5 को, ये देख लो, ये हो गया। तो ये आ गया 2, 3 इंटू 1 3, 5 आ गया सिंपल यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे 2, 4, 7, 3 2 6, 2 माइनस 2 3 5, 1 2 4 7 6 एंड 2, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं पे, कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वही माइनस वाला आ गया, घूम फिर के माइनस पर ही, प्लस माइनस पर ही बात आती है, तो 2 - 2 कर दो फटाफट से, 3 - 3, 5 - 5, इसकी तो बिल्कुल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2, ये तो भाई ज़ीरो हो रहा है, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बिल्कुल सेम आया। ओके, तो कंप्यूट करके अब ये आंसर आ चुका है जो कि 0 0 0 ही है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे देख लो, 3a माइनस 5b पूछा था, तो 3 इंटू ए पूरी मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू बी पूरी मैट्रिक्स। अब इसमें कैच क्या था कि ये जो 3 है, ये जो 5 है, जो भी चीज़ मैट्रिक्स के बाहर लिखी होती है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो हर एक एलिमेंट के साथ अगर यहाँ पे डिवाइड होता 1/3 होता तो वो भी हर एक एलिमेंट के साथ आप करते मल्टीप्लाई 1/3 इंटू समथिंग समथिंग, ठीक है। पर यहाँ पे जो चीज़ थी वो हमने मल्टीप्लाई कर ली और उसके बाद फिर तो दिस माइनस दिस ही रह गया और इसको कैलकुलेट करना आसान था और हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, कॉस और साइन को इंट्रोड्यूस कर दिया कि हाँ भाई अब कॉस और साइन के साथ ज़रा तुम करके बताओ क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कॉस थीटा को आपने सबसे पहले हर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। साइन थीटा को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब ये देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये वही चीज़ हो गई ना, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वही चीज़ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगेन वही चीज़, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, अगेन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस अब साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, माइनस का साइन तो पहले से ही था ना, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा, हर एक के साथ ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो हर एक एलिमेंट के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस, अब मैट्रिक्स को जैसे प्लस करते हैं वैसे ही प्लस होगा, ठीक है। एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस करने हैं, तो कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ये चीज़ें प्लस होगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ प्लस ये चीज़, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा प्लस, प्लस है, प्लस ऑफ माइनस दिस थिंग, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। देन नेक्स्ट चीज़ सिमिलरली माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई चीज़ नहीं है, बस आप अगर यहाँ पे प्रॉपर गैप रखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, तो इस तरीके से थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना हो जाता है अच्छे से। बाकी तो ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है ये तो सबको आते ही है, नहीं भी आते हैं तो भी इसके फार्मूला आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लोर करो चैनल को। तो ये आ गया 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ठीक है। अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये चीज़, तो देखो ये चीज़ कैसी है, आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ना 2 इंटू 3 को आप 3 इंटू 2 लिखो, बात सेम ही है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स को मत लिख देना पर कभी, अगर पूरी मैट्रिक्स हो ना, पूरी मैट्रिक्स पूरी मैट्रिक्स दी हुई हो, ए बी दिया हुआ हो, आपने उसको बी ए लिख दिया, नो वो गलत चीज़ है, ठीक है। ऐसे सिंपली अगर एलिमेंट्स में बात करो तो एलिमेंट्स में आप रीअरेंज कर सकते हो, पर पूरी मैट्रिक्स को नहीं, ठीक है। ओके, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसको भी वैसे ही लिख दो, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा पहले लिख देते हैं, साइन थीटा वैसे भी पता चल ही रहा है, पर फिर भी स्टिल 1, और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, 0 0 एंड 1, तो ये आ गई ये मैट्रिक्स आंसर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है आपको, ये चीज़ आ गया आंसर। सिंपल था। सिंप्लीफाई करने के लिए बस कुछ नहीं करना था, हमें कॉस को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन हमने इसको ये जो चीज़ आ गई मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस करना था, प्लस कर दिया, देन तो सिंप्लीफिकेशन ही थी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स की आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस। अब इसमें क्या है, 2 इक्वेशंस दी हुई है, अब 2 इक्वेशंस है और 2 चीज़ों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, या फिर एलिमिनेशन मेथड, या फिर और भी मेथड्स होते हैं, बट अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ देखो ये गिवन चीज़ें लिख दी है ना, ये x प्लस वाई ये चीज़ लिख दी, x माइनस वाई ये चीज़ यहाँ पे लिख दी कि क्या क्या गिवन है, इनको इक्वेशन नंबर भी डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ऐसा करते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं और वो जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y दूसरी तरफ चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम ही आएगा नीचे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो ये इक्वेशन 1 है ना हमारे पास, वी गेट क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू पुट करके। देखो x ये चीज़ है, कर देते हैं पहले पूरा पूरा x की वैल्यू यहाँ पे लिख लो। ये चीज़ ये है ना x की वैल्यू 3003, ये पूरी x की ही वैल्यू है और साथ में x की वैल्यू पुट कर दी प्लस y। ठीक है, ये प्लस y यहाँ का है, एक प्लस y यहाँ पे, एक प्लस y पहले से था। ठीक है, इसमें ऐसे कंफ्यूज मत होना। और इक्वल टू ये चीज़ 7025। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू यहाँ पे, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, प्लस y एंड ये चीज़ लिख दिया। अब तो सिंपलीफाई करना है और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। देखो ये तो वहीं की वहीं है, ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ ले गए तो माइनस की, इक्वल टू के दूसरी तरफ 3003 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये मैट्रिक्स तो गई उस तरफ, बचे यहाँ पे y प्लस वाई यानी कि 2y बच गया। ठीक है, 1y प्लस 1y आ गया 2y। तो अब ये चीज़ सॉल्व कर दो फटाफट से। 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3, ये आ जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 3 इज़ 4, 0 2 एंड ये आ गया 2। तो ये है 2y। अब y सिंपली क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1/2 4 0 2 2। अब डिवीजन कैसा होता है, डिवीजन होता है हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 2/2 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 2/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये होता है। तो ये आ गया 2। ठीक है, 0, ये चीज़ 1 आ गई, ये चीज़ 1 आ गई, 1 1। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू, एक वैल्यू आ गई जो पूछी थी, इसको आप इस तरीके से डाल सकते हो। देन नेक्स्ट वैल्यू, अब y की वैल्यू आ गई है तो x की भी इजीली आ जाएगी। x की यहाँ पे y पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू, ये जो थर्ड इक्वेशन थी ये क्या थी, दिस प्लस y। ठीक है, ये मैट्रिक्स पूरी की पूरी यहाँ पे लिख दी, देखो यहाँ पे लिख दी पूरी की पूरी, ये मैट्रिक्स दिख रही है आपको, प्लस यहाँ पे y मैट्रिक्स क्या आई, ये 2 0 1 1। तो ये भी लिख देते हैं 2 0 1 1। तो आ जाएगा इक्वल टू 3 + 2 एंड देन 0 + 0 0 + 1 3 + 1। तो ये आ जाएगा 5 0 1 4। आ गई x की वैल्यू भी आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर ऑफ, रिक्वायर्ड वैल्यूज आर ऐसे लिख दो, x इक्वल टू ये एंड y इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमारे पास आई थी। x क्या आया 5 0 1 4 एंड y क्या आया था 2 0 1 1। ये आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल था। एक बार फिर से सुन लो, सिंपली हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने ये दोनों मैट्रिक्स लिख ली, ये जो दो इक्वेशंस थी वो सारी की सारी लिख ली हमने। फिर हमने यहाँ पर से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, चाहे आप x की करो या y की करो। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, फिर ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर।
ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई पहले से था और ये चीज़, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व किया सिंपली। ठीक है, सिंपली हम इसको सॉल्व करते गए और y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई, वो y की वैल्यू हमने इसमें इक्वेशन में डाल दी, क्योंकि हमें तो ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है ना कि जिसमें हम सिंपली वैल्यू पुट करें और भाई आंसर आ जाए। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी, आपने ऐसे पीछे देखते रहना ना कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। तो एक्स ये वाली ऐसी इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने दे दिया। तो y की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू इजीली हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर दी और आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी दो इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को भी नंबर 1 एंड नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तरीका है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, एक और मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? हम क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि हम किसी चीज़ को पूरी तरह से माइनस, किसी एक वेरिएबल को पूरी तरह से माइनस कर दे। मान लो हम दिस माइनस दिस इक्वेशन करें तो कोई एक वेरिएबल पूरी तरह से गायब हो जाए। ठीक है, अब जैसे समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको ऐसे समझो, जैसे पहले वाले में x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग था। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग था। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड में था वो वही चीज़। ठीक है, तो अब देखो y यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ x में ही बात आ जाएगी, 2x इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो y वेरिएबल पूरी तरह से गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीखना तो चाहिए ना सारे मेथड, ताकि जो भी इजी हो वो आप अप्लाई कर सको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लो आपने एक्स वेरिएबल को करना है, ठीक है, उड़ा देना है, मतलब गायब कर देना है कि एक्स वेरिएबल ना दिखे आपको, यहाँ पे सिर्फ वाई वेरिएबल में ही बात रह जाए। तो मतलब वाई मैट्रिक्स की ही बात रह जाए। ये तो वेरिएबल की बात थी ना, जैसे वेरिएबल्स में करते हैं हम, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। तो अगर आप 2x माइनस 3x करोगे तो x तो फिर भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस x हो जाएगा ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर देते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसके पास जो चीज़ नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2 ये भी 6 हो जाएगा। फिर 6x माइनस 6x 0x हो जाएगा, x गया। ठीक है, गायब x। तो क्या करते हैं, सिमिलरली आप y के साथ भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6 y हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो आप लिखोगे कैसे इसको, पेंसिल, ये देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ताकि याद रहे। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9y हो जाएगा, इक्वल टू, अब 3 से ये पूरी मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होगी 3 से। अब जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे पूरा तो क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर 3 इंटू ये 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये हो गया, ये इसको अलग इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वाली को। तो 3 इंटू 2 ये आ जाएगा 6x, प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया 4y, इक्वल टू, अब इसको भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 4, माइनस 2 इंटू 2 4, माइनस 2 5 इंटू 2 10। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये आ गई इक्वेशन 4। सिंपली कर दिया ना। अब हमारे यहाँ पे हमारा काम क्या था कि किसी एक मैट्रिक्स को हमने पूरी तरह से गायब कर देना था, तो वो तो हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो किसी एक मैट्रिक्स से, इसको माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सी करें, फोर्थ, फ्रॉम, फोर्थ को इसको किससे माइनस करते हैं, थर्ड से करते हैं।
3 वी गेट, तो अब मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन एक्चुअली में परफॉर्म क्या हो रहा है ऑपरेशन, यहाँ पे देखो थर्ड इक्वेशन से माइनस हो रही है फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी, 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन पहले 6, 9, 12 एंड 0, देन इसका ये देख लो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं। तो अब ये चीज़ आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y, ब्रैकेट ओपन हुआ है सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो, -4, 9 माइनस ऑफ -4, 12 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस 10, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब ये इस पॉइंट तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 बच गया 5y इक्वल टू, ये चीज़ क्या बच जाएगी 2, ये आ गया माइनस माइनस गॉट प्लस, +4, 9 + 4 इज़ 13, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 12 + 2 इज़ 14 माइनस 10, ठीक है। अब y 5 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो हर एक से डिवाइड होगा, या फिर आप सिंपली 1/5 ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर बाहर लिखना है तो सिंपली लिख लो, अगर आपको हर एक के साथ डिवाइड करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2/5 हो गया, ये 13/5 हो गया, फिर ये 14/5 हो गया, ये -10/5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। देन x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू किसी भी एक इसमें कर देते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में कर देते हैं, कहाँ पे करें, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में ही कर देते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, बट वी विल गेट इज, अब यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, 2x प्लस 3y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, देखो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया इक्वल टू वही चीज़। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना, -2 कैसे आया, देखो यहाँ पर 10/5 था ना, तो 5 to 10, तो -2 सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2x प्लस 3 को हर एक से मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट के साथ, 3 2 6/5, 3 × 13 39/5, 3 × 14 42/5, ये आ गया -6 इक्वल टू दिस थिंग 2 3 4 एंड 0। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए इजीली, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये तो वैसी की वैसी लिख लेते हैं पहले, ये मैट्रिक्स दूसरी तरफ तो माइनस की हो गई, और 6/5, 39/5, 42/5 एंड -6, ठीक है। अब सिंपली इसको माइनस कर देते, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 - 6/5, 3 - 39/5 एंड 4 - 42/5। अब ये चीज़ कैसे माइनस करोगे आप, 0 माइनस ऑफ -6, ठीक है। ये माइनस करोगे आप एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6/5, 5 आ गया यहाँ पे एलसीएम, 5 to 10 -5 × 5 1 होता है, 1 × 6 6 होता है, तो ये आ गया 4/5, ठीक है। ये चीज़ आ गई 4/5। नेक्स्ट है 3 - 39/5, ये भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम देख लो क्या आ गया, 5 × 3 15 -5 × 5 1, 1 × 39 इज 39, तो ये आ गया 9 - 5 4 एंड 3 - 1 इज 2/5, और बड़े वाले का साइन आता है, बड़ा नंबर ये है, इसके साथ माइनस साइन है, तो -24/5। देन यहाँ पे 4 - 42/5, 5 × 4 आ गया 20 -42, ये चीज़ आ गई, 2 - 0 इज़ 2, 4 - 2 इज़ 2,
ओवर 5 और 42 बड़ा है तो माइनस का साइन, -22/5, -22/5 और ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 6। अब ये चीज़ आ गई 2x, ठीक है, 2x चला आ रहा था यहाँ पे। अब x की वैल्यू, 2x की तो वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब 2 दूसरी तरफ जाएगा तो हर एक के साथ डिवाइड हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर 4 के साथ, 4 से भी ये डिवाइड होगा, 24 से भी ये डिवाइड होगा 2, तो यहाँ पे भी 22/2 इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6/2 आ जाएगा। तो देख लो ये चीज़ क्या आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, 2 12 24 होता है, ये 5 तो 5 ही रहेगा ना, ये क्यों कैंसिल होगा, 2 इंटू 11 6, ये देखो 2 3 6 होता है। तो ये आ गया 2/5 -12/5, ये आ गया -11/5 और ये आ गया 3। ये आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू हमने पहले निकाल दी थी, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर आंसर, ये कंक्लूड भी हमने कर दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। सी यहाँ पर सबसे पहले 2 इक्वेशंस गिवन थी, तो अब हमने क्या किया, हमने पहले देखा कि एक वाले को x और y 2 मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमने x चूज़ किया। अब एलिमिनेट कैसे कर सकते थे, अगर इसके कोफिशिएंट भी सेम होते तभी, जैसे यहाँ पे भी 2 होता तो 2 - 2x 0x हो जाता, ठीक है, 0 हो जाता। तो अब यहाँ पे हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था कि जो ये यहाँ पे सेम चीज़ें आ जाए। तो इसके पास 3 नहीं था, इसके पास 2 नहीं था, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 हो जाए ताकि, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 3 6 हो जाए। तो अब ये पूरी, अब मल्टीप्लाई सिर्फ एक नंबर से थोड़ी ना होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी होगी, तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी ये चीज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 3 2 6 3 3 9 एंड ये भी सारे के सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी हर चीज़, ठीक है, और ये इक्वेशन आ गई। अब जब यहाँ पे 6x आ गया, तो अब तो सिंपल हमें क्या करना था कि इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, ये देखो दिस माइनस दिस किया एंड दिस माइनस दिस किया राइट हैंड साइड में, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हमने y की वैल्यू किसी भी इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करनी थी, तो इसमें कर दी हमने, आप किसी में भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट में हमने इक्वेशन में पुट कर दी y की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने दोबारा लिख लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट की। अब y की वैल्यू पुट करने के बाद जब हम आगे सॉल्व करते गए तो x की वैल्यू भी फिर हमारे पास ये चीज़ आ गई, और x की वैल्यू आ गई तो हमने कंक्लूड कर दिया कि हाँ रिक्वायर्ड वैल्यूज आर दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है पर इम्पॉर्टेंट है। देखो फाइंड क्या करना है, वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये x जो यहाँ पे दिया हुआ है, y गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो कर लेते हैं गिवन क्या है, y है हमारे पास, ये y मैट्रिक्स है, 3 2 1 4 गिवन है, एंड 2x + y, ठीक है। ये एक और इक्वेशन गिवन है, 1 0 -3 एंड 2। अब यहाँ पे सिंपल देख सकते हो कि x की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे निकालनी है तो सिंपल y की वैल्यू पुट कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। पर पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -y हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये y, और ये तो वैसी की वैसी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, ठीक है। ये 1 0 -3 2 तो था ही, y की वैल्यू है 3 2 1 एंड 4, 3 2 1 एंड 4 पुट कर दिया। नाउ माइनस कर दो, ठीक है। 1 -3 0 -2 -3 -1 एंड 2 -4 2 -4। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 1 -3 इज़ -2, 0 -2 इज़ -2, ये आ गया -4, ये आ गया -2, ठीक है, या 2x है ये। अब x क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे -2/2 आ गया, -2/2 आ गया, -4/2 आ गया, -2/2, ये 2 हर एक से डिवाइड हो गया दूसरी तरफ जाके। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई क्या, ये देखो 1,
ये आ गया 1 -1 यहाँ पे 2 तो -2 यहाँ पे देखो 1 -1 तो ये चीज़ आ गई आपके पास आंसर। ये आ गई x की वैल्यू। सिंपल था, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पर हमें y की वैल्यू सिंपली पुट कर देनी थी और फिर कैलकुलेट कर दिया और आंसर आ गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9th, जिस टाइप का क्वेश्चन ये है उस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये x एंड y देखो एलिमेंट्स है, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, तो इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, इतनी ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इसमें से आप x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये चीज़ आपको पूछी है। तो अभी पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहला काम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी मैट्रिक्स से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x, प्लस ये चीज़ प्लस हो रही है और ये तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स प्लस हो रही है तो इनको प्लस करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 + y, 6 + 0 इज 6, 0 + 1 इज 1, 2x + 2, ठीक है, सिंपली लिख दिया। अब 5 6 1 एंड 8 ये वैसा का वैसा। अब यहाँ पे क्या होगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था ना कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, EQUALITY ऑफ मैट्रिसेस MATRICS। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि अगर दो मैट्रिसेस को आप ऐसे इक्वल लिख रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब ऑर्डर सेम हो इनका। देख लो ऑर्डर तो सेम है, 2 रोज है 2 कॉलम्स है और आपके सारे के सारे एलिमेंट्स भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब ये चीज़ इसकी इक्वल हो, यहाँ पे 6 6 है, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे भी 8 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 + y किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल, एंड 2x + 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के इक्वल, 2x + 2 देख लो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए ना। तो ये चीज़ ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये पहले से ही दिया हुआ है ना कि ये चीज़ इक्वल है और हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते करते आ गए कि यहाँ पे ये चीज़ इक्वल है, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिख दिया। अब तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकल जाएगी। यहाँ पे देखो वाई 2 दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, तो 5 - 2 इज 3, वाई की वैल्यू तो आ गई सिंपली। अब x की वैल्यू भी देख लो, 2x 2 दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, देन 8 - 2 इज 6, 2x x आ जाएगा 6/2, 2 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड, राइट, तो x आ गया 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर x = 3 एंड y = 3। तो ये सिंपल होता है क्वेश्चंस, बट इसमें बस यही होता है थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया ये जो इक्वेशन गिवन थी और बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमने इक्वेट कर दिया इक्वल टू के दोनों साइड में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे उनको, और फिर तो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी और आंसर आ गया, तो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th बिल्कुल उसी टाइप का पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, मतलब अब इसमें एक्स वाई जेड एंड टी इन चार चीज़ों की वैल्यू निकालें, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड टी इनकी वैल्यू, और ये इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सिंप्लीफाई जितना हो सकता है वो करते हैं, फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स की इक्वल तो आएगी ही, तो वहाँ पर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू आराम से निकाल देंगे, एक्स वाई जेड एंड टी। तो सबसे पहले 2 से सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, देखो 2 से ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, 2x 2z 2y 2t। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 1 3, ये आ गया -3, 3 × 0 0, 3 × 2 6। अब ये भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9, 3 × 5 15, 3 × 4 is 12, 3 × 6 is 18। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर देते हैं, 2x + 3, 2z - 3,
मतलब 2z प्लस ऑफ -3 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, 2y प्लस 0 यानी कि 2y, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6, ठीक है। 9, 15, 12 एंड 18। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिख सकते हैं ना, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, या फिर कुछ भी लिखो आप इस तरीके से, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिखोगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, फिर 2y किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, 2t प्लस 6 किसके इक्वल है, 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 के इक्वल है, 2t प्लस 6 18 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देख लो। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x, 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 3 इज 6, 2x इक्वल टू 6 आ गया। अब x की वैल्यू आ गई 6/2, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 होगा, तो ये आ गया x इक्वल टू 3, एक वैल्यू। देन यहाँ पे 2z इक्वल टू 3 दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 इज 18, ठीक है। 2z, z आ जाएगा 18/2, तो z आ गया 9, ठीक है। 2 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड का हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, इक्वल टू की दूसरी साइड डिवाइड। ओके, यहाँ पर 2 दूसरी तरफ ले जाओ तो 12/2 आ जाएगा, y इक्वल टू 6 आ गया, सिंपल। देन यहाँ पे 2t, 6 दूसरी तरफ ले जाओ, 18 माइनस 6, ये आ गया, कितना हुआ, 8 माइनस 6 इज 2, 12, 2t, तो t आ गया 12/2, 2 6, तो t की वैल्यू आ गई 6। ये देखो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली इन चारों की आपके पास वैल्यूज़ आ गई। तो देयरफॉर अब तो एंड में कंक्लूड ही करना होता है, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। ये जो भी शीट्स यूज़ कर रही हो ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप वो ज्वाइन करके रख सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आंसर आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया हमने। यहाँ पे सिंपली इसको सिंप्लीफाई किया, पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है उसका हम फुल यूज़ करते हैं। तो क्या गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, 2 से ये पूरी मैट्रिक्स, 3 से ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके ये आ गई, 3 से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके ये आ गई, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, सिंप्लीफाई ही होता जा रहा है। अब यहाँ पे जब दो मैट्रिक्स इक्वल आ गई तो हमने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दिए, ये देखो ये देखो ये देखो, और ये हमने आगे सॉल्व करते 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 आ गई, इक्वेशंस को सॉल्व करते करते एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल डिटो पिछले वाले जैसा ही है, बट देखते हैं, चलो इसको भी करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो x के साथ सारे कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस y को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस y, ये y आ गया, इक्वल टू 10 एंड 5। अब प्लस हो रही है दो मैट्रिसेस, तो 2x प्लस माइनस इज माइनस, माइनस y, 3x प्लस y, 10 एंड 5, सिंपल। अब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, ये इसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो दो इक्वेशंस है, अब या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो कि हाँ भाई यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर देते, या फिर आप यहाँ पे देख लो एलिमिनेशन मेथड के लिए, यहाँ पे y
दोनों जगह पे वाई वाई वेरिएबल है, ठीक है। और तो देखो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम तो आसान हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, 2x लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, 3x प्लस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड यहाँ पे 10 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x, ये आ गया 2 प्लस 3 5x आ गया, माइनस वाई प्लस वाई ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 10 प्लस 5 आ गया 15। तो x क्या आ जाएगा, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 x की वैल्यू आ गई 3। एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू निकालने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें जल्दी बताओ, फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, वी गेट 2x की जगह पर क्या डालना है, क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2 3 6 आ गया, 6 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10, 6 दूसरी तरफ तो माइनस का, 10 माइनस 6 इज़ 4, तो वाई क्या आ जाएगा, माइनस दूसरी तरफ ले जाओ तो -4, वाई की वैल्यू आ गई -4, ठीक है, सिंपल। तो x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, तो अब तो कंक्लूड करना है कि रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4, ये चीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, वही गिवन है कुछ इक्वेशन और फाइंड करना है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यूज़। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से हर चीज़ मल्टीप्लाई होगी, 3x 3y 3z 3w इक्वल टू, अब ये दोनों चीज़ें प्लस x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3, ओके। अब इसको जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है, कुछ भी चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब एक बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब क्या करना है, वही सारी के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के साइन से सेपरेटेड है ये दोनों मैट्रिसेस। तो 3x किसके इक्वल होना चाहिए, x प्लस 4 के इक्वल, 3y होना चाहिए इस चीज़ के इक्वल, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, देन 3z किसके इक्वल होना चाहिए, 3z शुड बी इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, और ये 3w किसके इक्वल होना चाहिए, 2w प्लस 3 के, तो 2w प्लस 3 यहाँ पे लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इजीली, x दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का इक्वल टू 4, 3x माइनस x 2x हो गया, 3 माइनस 1 2 हुआ ना, 2x, x आ जाएगा 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। देन यहाँ पर y की वैल्यू देखो, 3y, ये y दूसरी तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस x की वैल्यू अभी अभी निकाली थी 2, ठीक है, तो ये आ गया 3 माइनस 1 इज़ 2, 2y आ जाएगा, एंड 6 प्लस 2 इज़ 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4, सिंपल। अब यहाँ पे z एंड w की वैल्यू, ठीक है, तो z की, इसमें तो w भी यूज़ हो रहा है पर यहाँ पे एक ही है w, तो w की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो 3w, 2w दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इज़ w 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3, सिंपल। अब ये वैल्यू अब यहाँ पे जहाँ पे पुट होगी वो भी डाल देते हैं, 3z, z दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, ठीक है, तो -1 यहाँ पे क्या बच गया, -1 प्लस w बच गया, w तो अभी अभी देखा था कि इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 3z -1z, 3 -1 2 आ गया, z इक्वल टू ये आ गया 2, तो z आ जाएगा 2/2, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी
1। ठीक है, तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x, y एंड z आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू 3। ये चीज़ आगे आंसर। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था। इससे आगे के क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।